हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आप सभी का स्वागत है मेरे आज के नए व्लॉग में। और व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। अभी 9 बज रहे हैं और मेरा सुबह का सारा काम हो चुका है। झाड़ू पोछा सब हो चुका है और हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं नाश्ता लेके। बाबू को भी मैंने तैयार कर दिया, मसाज वसाज करके। बाबू बाहर धूप सेक रही है अपने दादाजी के साथ बैठ के। तो आज धूप निकली है बहुत ही अच्छा सुबह से ही। तो बस अभी मैं जा रही हूँ, कपड़े सब जो भी है उन सबको भी धूप में डाल देती हूँ। सूख ही जाएगा क्योंकि 2-3 दिनों से तो कपड़ा सूख ही नहीं रहा है कि मतलब धो के ऐसा ही पड़ा हुआ है। तो आज मैं धूप में डाल देती हूँ कपड़े को, अगर सूखने का होगा तो सूख जाएगा। देखती हूँ सूखता है नहीं। तो चलिए व्लॉग में बने रहिए, देखिए आज व्लॉग में क्या क्या होता है। मॉर्निंग से मैंने व्लॉग की शुरुआत कर दी है, मतलब मॉर्निंग का लगभग काम हो चुका है। उसके बाद मैंने व्लॉग में शुरुआत की है, लेकिन फिर भी चलो आप लोग व्लॉग में बने रहो। ये सारा कपड़ा है बाबू का और मेरा। इन सबको मैं 3-4 दिनों से धूप में दे रही हूँ, लेकिन ये सूखने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो चलिए इन सबको मैं धूप में डाल के आती हूँ। तो गैस यहाँ पे मैंने सारा कपड़ा डाल दिया है। धूप आज बहुत ही अच्छा निकला हुआ है सुबह से ही, तो कपड़ा शायद सूख ही जाएगा। आंगन में धूप नहीं था, आंगन में धूप नहीं आ रहा है अभी, तो इसलिए मैंने पीछे वाले आंगन में डाला है कपड़ा को। अभी कपड़े तो आधे ही है वो अभी, और कपड़े बहुत सारे धोने हैं मुझे। आप देख सकते हो यहाँ पे टुवेल पे बाल्टी में कपड़े रखे हुए हैं, ये सारे मुझे धोने हैं। मैं 2-3 दिन से कपड़े धो ही नहीं रही हूँ, ना अपना ना बाबू का, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी ना, धूप निकल ही नहीं रही थी। तो मैं कपड़े भी नहीं धो रही थी, ऐसे ही रख रही थी। बाबू का भी वैसे धोने के बाद भी नहीं सूखता, तो इसलिए मैं नहीं धो रही थी। तो आज मैं धोऊंगी सारा कपड़ा, बाबू का भी और मेरा भी। बस यहाँ पे बाबू खेल रही थी सुबह से, तो पेन वैन सब बिखेरा हुआ है, इन सबको समेटती हूँ। आप लोग बने रहो ब्लॉग में, देखो आगे क्या क्या होता है। आज धूप काफ़ी अच्छी निकली है। आप लोगों के इधर ठंड का मौसम कैसा है कमेंट में बताइएगा। चलो ब्लॉग में बने रहो, मैं इन सबको समेटती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। इस कपड़ा सब जो भी था सारा मेरा धोया हुआ हो चुका है। उन सबको मैंने छत पे दे दिया पूरा, मतलब छत पे पसार के आ गई मैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने खाना भी चढ़ा दिया। इसमें मैंने दाल चढ़ाया है, इसमें मैंने चावल चढ़ाया, और यहाँ पे दूध वाले भैया भी आ गए थे तो दूध भी मैंने उबाल के रख दिया है। अब मैं सब्जी काटूंगी, उसके बाद सब्जी बनाऊंगी। आलू गोभी बनाने का सोच रही हूँ मैं, आलू गोभी बना लेती हूँ। और बाबू भी यहाँ पे खेल रहे, इसको मैंने चटाई बिछा के यहाँ पे दे दिया है, क्योंकि ठंड फिर भी नीचे में तो लगती ही है। तो आज वैसे धूप बहुत ही अच्छा निकला है, तो इसलिए मैंने स्वेटर वेटर भी आज खोल लिया है। अभी बस मैं खाना बना लूँगी, उसके बाद जाऊँगी नहाने। अभी बज रहे हैं 11:45, मतलब 12 बजने वाले हैं, तो 12-12:30 बजे तक मेरा खाना बन ही जाएगा। उसके बाद मैं नहा लूँगी। कपड़ा धोने में मेरा थोड़ा सा भीग गया था स्वेटर, तो उसको भी मैंने धूप में डाल दिया है, तब तक वो भी सूख जाएगा। तो तब तक मैं बनाती हूँ खाना। बाबू भी खेल रही है अभी, वो भी अपने खेलने के मूड में है। तो पापा जी भी अभी नहाने गए हैं, वो जब तक आएंगे नहा धो के पूजा पाठ होगा उनका, तब तक मेरा खाना बन जाएगा। तो चलो आप लोग ब्लॉग में बने रहो। अभी खाना मेरा चढ़ा हुआ है और यहाँ पे कुछ बर्तन भी पड़े हुए हैं, इसको भी मुझे धोना है। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, मैं सब्जी काट लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो गाइस सब्जी के ऑप्शन में है गोभी और बैगन, तो दोनों में से मैं सोच रही हूँ आज आलू गोभी का भुजिया बना लेती हूँ, क्योंकि रस वाला तो इधर से हम खा ही रहे हैं, भुजिया ही बना लेते हैं। और इसको देखिए, ये घुड़क घुड़क के पूरा किचन में आ जाती है, इसलिए मैं इसको नीचे में जल्दी नहीं देती हूँ। इसको पापा जी के पास दे देती हूँ, तो फिर ये खेलती है अपने दादाजी के साथ, तो अच्छा रहता है। तो ये नीचे में घुड़क घुड़क के फिर मेरे पास आने का कोशिश करती रहती है। इसको मैंने यहाँ चटाई पे दिया था, चटाई पे से छोड़ के ये मेरे पास आ गई है। अब इसको फिर मैं देखती हूँ इसके दादाजी के पास, जब ये आते हैं इसके दादाजी, अभी तो नहाने गए हैं, तो उनको आने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। फिर तब तक मैं इसको चटाई पे ही देती हूँ खेलने के लिए। तब आप लोग ब्लॉग में बने रहो। यहाँ पे खेल, समझी? यहाँ से मत जाना कहीं, ओके? ये लो बिट्टू, इसके साथ खेलो, खेलो तुम, ओके? तो बाबू को मैंने दे दिया खेलने के लिए। जब तक वो वहाँ पे बैठी है तब तक मैं आलू गोभी काट लेती हूँ, नहीं तो फिर उसका कोई पता नहीं कब वो आ जाए अंदर किचन में। तो मैं आलू गोभी का भुजिया बना लेती हूँ और इसके साथ देखती हूँ क्या बनाती हूँ। दूध को साइड में करके रख देते हैं, ये भी ठंडा हो चुका है हमारा। तो इसको यहाँ पे मैं रख देती हूँ, तब तक इसमें सीटी लग रहा है, मैं आलू गोभी काट लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। आप लोग बने। तो गैस यहाँ पे मैंने प्याज फ्राई कर लिया है, इसमें मैं डाल दूंगी आलू गोभी। यहाँ पे मैंने आलू गोभी का भुजिया काट के रखा है, भुजिया ही बनाऊंगी, तो इसको इसी में डाल देते हैं। फिर इसमें हम डाल देंगे नमक हल्दी डाल के, इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूंगी मैं।
ज़्यादा कुछ हैवी खाना नहीं बना रही हूँ, सिर्फ दाल चावल और आलू गोभी का भुजिया ही बना रही हूँ, क्योंकि पापा जी भी बोले कि यही बना लो, तो फिर उन्होंने जो बोला तो फिर सुबह में वैसे मैंने नाश्ता में पराठा सब्जी बनाया था, हस्बैंड को भी वही लंच में दे दिया और फिर नाश्ता भी वही सभी ने कर दिया था। तो बस यहाँ पे हमारा गोभी आलू यहाँ पे मैंने ढक के रख दिया और दाल चावल दोनों भी बन गया है हमारा। तो दोनों को भी मैं साइड में करके रख देती हूँ, इन सबको भी मैं साइड में कर देती हूँ। और पापा जी का भी नहाया हुआ हो चुका है, तो बाबू पापा जी के साथ तब तक खेल रही है। पापा जी और बाबू दोनों बाहर में धूप सेक रहे हैं, तो जब तक वो दोनों धूप सेक रहे हैं तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ, नहीं तो बाबू फिर आ जाएगी तो वो उसको मुझे लेना पड़ेगा क्योंकि वो रोने लगती है फिर। तो इन सबको मैं इसके जगह पे रख देती हूँ और जो भी बर्तन है यहाँ पे मेरा, इसको मैंने नहीं धोया है तो ये भी धो लेती हूँ। फिर आपसे मिलती हूँ, आप लोग बने रहो ब्लॉग में, देखो आगे क्या क्या होता है। तो गाइस मेरा यहाँ पे सब्जी बन चुका है, आलू गोभी का भुजिया बन गया है, इसको मैं थोड़ी देर में बंद कर दूंगी। और दाल चावल तो बन ही गया था पहले से ही। और यहाँ पे जो मेरा बर्तन पड़ा हुआ था उसको भी धो के मैंने इसमें रख दिया है। सारा काम मेरा लगभग हो ही चुका है। बाबू अपने दादाजी के पास रोने लगी थी, मतलब बहुत देर से थी, तो फिर मुझे इसको लेना पड़ा। बस अब मैं बाबू के साथ थोड़ी देर खेलूंगी और मैं सब खाना पीना तो हो ही गया है। थोड़ी देर बाद पापा जी का खाना भी लगा दूंगी, फिर मैं गैस साफ करूंगी और फिर किचन में भी पोछा लगाना है। ये सारा काम बाकी है और उसके बाद फिर मुझे नहाना भी है, तो मैं नहाने जाऊंगी, फिर पूजा करते हैं। आज मैंने नाश्ता भी नहीं किया और 12:30 बज चुके हैं, तो लेट तो हो ही गया है। फिर भी बाबू को मैं थोड़ी देर घुमा देती हूँ इधर उधर, उसके बाद मैं जाती हूँ नहाने के लिए। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहो, देखो आगे क्या क्या होता है। वैसे कुछ खास तो है नहीं और मैं आप लोगों को क्या ही दिखाऊँ, डेली रूटीन में तो ये सब मैं करती हूँ, तो यही सब मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ देखिएगा। तो गाइस अभी नहाना धोना हो चुका है, मेरा पूजा पाठ भी हो गया। उसके बाद मैं थोड़ी देर बैठ गई थी बाहर में धूप में। धूप तो उतना ज़्यादा अभी आ नहीं रहा है, कम हो गया है क्योंकि 2 बज गए हैं। तो पापा जी को भी खाना मैंने खिला दिया था नहाने से पहले, पापा जी भी ने खाना खा लिया है। और बाबू अभी सो नहीं रही है, तो मैं इसको लेके अभी कैसे खाऊं पता नहीं चल रहा है मुझे, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है इसको लेके खाना खाने में। तो मैं सोच रही हूँ बाबू को सुला देती हूँ, उसके बाद मैं खाना खाती हूँ। अभी मैंने वैसे एक लड्डू खा लिया है, गोंद का लड्डू था, मतलब पापा जी कल गए थे मंदिर तो वहाँ से प्रसाद में लाए थे चढ़ा के, तो वो मैंने खा लिया। तो थोड़ा सा तो अभी पेट में मतलब हो ही गया है। तो अभी बस मैं थोड़ी देर बाबू को लेके बैठूंगी, अगर देखती हूँ ये सो गई तो सो गई, अगर सो जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद इसको लेके ही मैं खाना खा लूँगी और ज़्यादा भूख लगेगी तो बस अभी मैं जा रही हूँ रूम में, बाबू को भी सुलाने की कोशिश करती हूँ। अगर ये सो जाए तो अच्छा है, नहीं सोई तो फिर मुझे इसको लेकर ही खाना खाना पड़ेगा। बाबू को भी मैंने खिचड़ी खिला दिया था बना के, तो बाबू का भी खाना हो गया है, लेकिन अभी सोएगी कब इसका कोई पता नहीं है सोने का। तो बस यही हो रहा है। तो चलो आप लोग ब्लॉग में बने रहो, आगे देखो क्या क्या होता है। मिलती हूँ आपसे मैं थोड़ी देर के बाद, बाबू को सुलाने की कोशिश करती हूँ, अगर ये सो जाए तो अच्छा है। तो गाइस मैं अपने बेटी को आधा घंटा से लगभग सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इसका सोने का एकदम मन नहीं है, पूरा खेलने के मूड में अभी। तो मुझे नहीं लगता ये अभी सोएगी 1-2 घंटा तक। तो सुबह ये उठी गया 8 बजे सो के, 8:30 बजे, उसके बाद से एक बार भी अभी तक नहीं सोई है। 2-2:30 बज रहे हैं अभी, पता नहीं ये कब सोएगी, इसका मन कब होगा सोने का। बोलो कब सोएगी तुम? नहीं सोना, नहीं सोना, ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो गाइस बाबू तो अभी सोएगी नहीं, तो मुझे लग गई है भूख बहुत जोरों की, तो मैं जाती हूँ अभी खाना खाने, क्योंकि मैंने सिर्फ एक लड्डू खाया है, तो एक लड्डू से क्या ही होता है। ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं बोलेंगे। तो चलो आप लोग ब्लॉग में बने रहो, मैं आती हूँ खाना खा के, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। बाबू को लेके मुझे खाना पड़ेगा, तो मैं आप लोगों को कुछ दिखा नहीं पाऊंगी। तो मैं खाना खा के आती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो गैस खाना पीना हो चुका है हमारा, सारा कुछ हो गया। अब मैं किचन में लगा देती हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बिल्ली घुस जाती है तो फिर वो दूध पी लेती है, इसलिए। अभी पापा जी भी सो गए हैं, तो अभी मैं भी जाती हूँ, बाबू को थोड़ी देर के लिए सुलाने की कोशिश करती हूँ। अगर वो सोई तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं उसी के साथ थोड़ी देर बेड पे रहूँगी, क्योंकि बाहर जाके कोई फ़ायदा है नहीं अभी। तो बस बाबू को मैंने रूम में छोड़ा है। हाँ बिट्टू आगे 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 देखो, इसको मेरे बिना नहीं रहना है 1 मिनट भी। तो बस मैं भी आ गई हूँ बाबू के पास, बाबू के साथ थोड़ी देर
इसी के साथ रहती हूँ। अगर सो गई तो ठीक है, नहीं सोई तो फिर भी इसी के साथ खेलूंगी। और भी धूप में मतलब ठंडी में कहाँ ही बाहर जाऊंगी। तो चलो आप लोग व्लॉग में बने रहो। अब मिलती हूँ सीधा मैं शाम में आपसे। तो गई तभी खाना पीना खाने के बाद हम आ गए थे सोने के लिए। बाबू भी थोड़ी देर के लिए सो गई थी और मैं भी उसके साथ ही थोड़ी देर के लिए सो गई थी। तो सो के मैं फिर वही तीन तीन नहीं 3 बजे शायद मैं सोने आई थी। तो वही 3:30 बजे तक मैं सोई। उसके बाद 4 पौने 4 बजे उठ गई। उठने के बाद फिर मैंने कपड़ा लेके आई छत पे से। उसके बाद फिर मैं ऐसे मोबाइल में बैठे बैठे फ़ोन में रील स्क्रॉल कर रही थी, मतलब देख रही थी। तो ऐसे ही एक रील आया और उसमें कुछ ऐसा था कि मुझे लगा कि मुझे आप सबके साथ उस बात को ज़रूर शेयर करनी चाहिए। इससे आप लोग भी मतलब कुछ समझोगे या फिर आप लोग भी मतलब जो जिनकी ऐसी सोच है वो अपने सोच में सुधार लाएंगे। तो वो देख के मुझे बहुत ही बुरा लगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। पहले मैं बहुत सोच रही थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं या ना करूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं करना चाहिए। तो मैं वही आप लोगों को बताने आई हूं। तो अभी मैंने चाय बना के पापा जी को दे दिया है। तो आप लोग प्लीज़ आप लोग ये बात अच्छे से सुनना और समझने की कोशिश भी करना। तो बात ऐसी है कि एक मतलब डॉक्टर थी, डॉक्टर के यहाँ पेशेंट मतलब जो प्रेग्नेंट लेडीज़ थी वो गई थी मतलब अपना दिखाने डॉक्टर से। तो उसके पास पहले से शायद 2 बेबी गर्ल थी, मतलब लड़की थी। तो उसको ये डर था कि ये जो उसका बच्चा होने वाला है वो फिर से उसको बेटी ही ना हो जाए। तो उसको इस बात का डर था कि उसको बेटी ही फिर से ना हो जाए और उसके जो ससुराल वाले थे वो उसे फिर कहीं घर से निकाल ना दे या ताना ना दे, क्योंकि उन्हें फिर बेटी नहीं चाहिए था, उन्हें बेटा चाहिए। तो गाइस ये बहुत ही मतलब ये सोच मुझे अच्छी नहीं लगी कि ऐसा क्यों करते हैं किसी के ससुराल वाले कि अपनी बहू को मतलब इतना वो कर देते हैं, पूरा उस पर इतना प्रेशर डाल देते हैं कि उसे ये सोचने पर मजबूर करना हो जाता है कि नहीं मुझे बेटी नहीं बेटा ही चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग में से बहुत आदमी ऐसे होते हैं कि जो जिनकी ऐसी सोच नहीं है अब, क्योंकि अब बहुत ही ज़माना आगे बदल चुका है। अब 2026 के युग में आप ये मतलब 1999 वाला सोच नहीं रख सकते हो, इतना आप समझ सकते हो। तो प्लीज़ जो भी ऐसी सोच रखती हैं तो वो अपना सोच सुधारे। साल बदल चुका है तो प्लीज़ अपनी सोच भी थोड़ी सी बदले। इससे जो भी प्रेग्नेंट लड़की होती है उसे इतना ज़्यादा मेंटली प्रेशर मेंटल मतलब हो जाता है कि उसे ये सोच सोच के वो परेशान हो जाती है कि कहीं आखिर अब फिर से मुझे बेटी ही ना हो जाए। तो क्या बेटी उसकी मतलब उसका बच्चा नहीं है, बेटा हुआ तो फिर मतलब यही सोच प्लीज़ आप लोग ये सोच बदलिए अपनी बहुओं पे। ये इतना प्रेशर मत बनाइए कि उसे बेटा ही चाहिए या बेटी ही चाहिए। बेटा बेटी सब बच्चे होते हैं, दोनों बराबर होते हैं माँ के लिए। जो माँ इतना पेन सहती है, मतलब डिलीवरी पेन कम नहीं होता है, 9 महीने का दर्द सहती है, उस वो अपने बच्चे में फर्क कैसे कर सकती है कि बेटा होगा तो उसे ज़्यादा प्यार करेगी या बेटी होगी तो उसे कम प्यार करेगी। तो वो माँ इतना तो उससे होगा ही नहीं। तो प्लीज़ आप लोग भी अपना सोच बदलिए। नया साल आया है, नया सोच लाइए अपने अंदर। तो बस इतना ही कहना था। प्लीज़ आप अपने बहू बेटियों पर इतना प्रेशर मत बनाइए। वो अभी प्रेग्नेंट है तो उसे उस प्रेगनेंसी में मतलब खुश रहने दीजिए। वो खुश रहेगी तभी उसका बच्चा भी खुश रहेगा, स्वस्थ होगा। तो आप लोगों से यही कहना था। अगर आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग अपने अंदर थोड़ा सा मतलब सुधार लाइए। जो जिनकी ऐसी सोच है, जिनकी नहीं है वो तो फिर उनके बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ। तो चलो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि ब्लॉग बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मिलूंगी आपसे मैं एक और नए ब्लॉग के साथ। बाय।